गुड इवनिंग बच्चों। आज अनफॉर्चुनेटली अपना क्लास नहीं हो पाया है ना, ड्यू टू द हेवी रेन एंड वाटर लॉगिंग ऑन द सम ऑफ द एरियाज। पर आज मुझे जो आप लोगों को क्लास में डिस्कस करना था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी जिसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, जिसके बेस पर थोड़े क्वेश्चंस मुझे आप लोगों को प्रैक्टिस करवानी थी, राइट। तो वो मैं अभी आप लोगों पे क्लास लेके उसका ऑनलाइन लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आप लोगों को उसका जो आपको डीपीपी मिला है, डीपीपी 1, वो आप कंप्लीट करके लाएंगे, राइट।
क्योंकि मेन इच्छा तो इसके लिए वापस हम एक क्लास इसके लिए स्पेंड करें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिले चल रहे हैं अपने पोर्शन में, तो इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास लेके आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूँ। प्लीज गो थ्रू इट केयरफुली, और जो भी आपके डीपीपी है उसको, एक ही डीपीपी है वैसे तो, डीपीपी 1 उसको कंप्लीट करेंगे। जो भी डाउट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग न्यू चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे, राइट। तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें से आपने देखा होगा कि हमने इतनी चीजें डिस्कस की थी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। एक हमने डिस्कस किया था साइन रूल, एक हमने डिस्कस किया था कोसाइन रूल, करेक्ट। एक डिस्कशन हुआ था हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और एक हमारा डिस्कशन हुआ था हाफ एंगल फॉर्मूला, करेक्ट, जो आप लोगों को याद रखना था। क्योंकि हमारे पास अभी तक जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, जितने भी कंसेप्ट डिस्कस किया, उस पूरे कंसेप्ट में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं जिसमें लेंथ आता हो। तो लेंथ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, तो वहां पर मुझे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस कर लिया। एक और पॉइंट जो आप लोगों को सीखना चाहिए वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप बोलोगे सर उसमें क्या सीखना है, तो हमें पता ही है, आपको एग्जैक्टली पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, उसकी फॉर्मूला भी आपको पता है, पर आपको सिर्फ एक ही तो फॉर्मूला आती है, जबकि इसकी बहुत सारी फॉर्मूलाज होती है। तो आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। एक आप लोगों को पता है कि एरिया जो होता है वो हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड होता है ना, हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है, ये आप लोगों को सबको पता है, फाइन। बट अगर आप सोचो कि आपको अगर कई बार ये 8, 9, 10 की बातें थोड़ी हो रही है, तो बहुत कम चांस है कि आपको हाइट और बेस दोनों दे देंगे और आपको एरिया की बात हो रही होगी। यहाँ पर आप लोगों को हाइट और बेस दोनों नहीं दिया होगा, फिर भी अगर आप एरिया फाइंड करो तो एरिया कैसे फाइंड करोगे। तो आप अगर इस ट्रायंगल में देखो तो इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल बी। अगर मैं इस ट्रायंगल में अगर cos b अगर लेता हूँ, सॉरी cos b नहीं, अगर आप sin b लेते हो तो sin b किसके बराबर होगा, AD बाई AD। अच्छा, AD की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल c, SC की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल b, और BC की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल a। तो व्हाट इज sin b? sin b is AD अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज, c। तो AD किसके बराबर हो रहा है, c into sin b के बराबर हो रहा है। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला थी एरिया इक्वल टू, सॉरी हाँ, ये एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ BC into AD। तो BC की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, a। तो अगर उसको वापस लिखता हूं तो a इक्वल टू हाफ ऑफ BC is a and AD, व्हाट इज AD, C sin b। इसका में क्या मिला कि भाई एरिया की एक नई फॉर्मूला मिली जो क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। कैसे को एडजेसेंट साइड बाय a और c लिया, तो a और c तो एडजेसेंट साइड से तो है, इनटू क्या मिला, sin b, और वो sin b का मतलब क्या, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो भी आप लोग दो साइड ले रहे हो, जैसे अगर आपने a और c लिया तो उसके बीच का एंगल कौन है, b, तो वो साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। मैं कोई भी दो साइड ले सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो b और a लेके भी एरिया फाइंड कर सकता हूं, बट फिर आपको एंगल c लेना पड़ेगा। तो आपकी फॉर्मूला क्या होगी, हाफ ऑफ AB into sin c। अगर मैंने BC लिया तो हाफ ऑफ द BC into sin a। उस तरह से आप लोगों का एरिया निकल सकता है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एरिया की फॉर्मूला, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। क्लियर, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। थर्ड इसी में से बना हुआ, जैसे हाफ ऑफ AC into sin b बना। अगर साइन रूल की अगर बात करें तो साइन रूल के हिसाब से sin b को क्या लिखूंगा, व्हाट इज योर साइन रूल। साइन रूल क्या है हमारे पास, तो हमने साइन रूल ये डिस्कस किया था कल, a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c इक्वल टू 2r। यही हमारे पास फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मुझे साइन b को लिखना है तो साइन b को मैं क्या लिखूंगा, इसको इसके साथ इक्वेट करूंगा तो साइन b क्या होगा, b बाई 2r। तो साइन b की जगह पर रख ले तो b बाई 2r। तो क्या हो गया फॉर्मूला, ab c बाई 2 into 2r, तो 4r।
तो ये भी एक फॉर्मूला होगी। कभी अगर आपको तीनों लेंथ दे दिया जाए बीसी, या फिर आपको एरिया दिया जाए, तीनों साइड के अगर आपको बोलेंगे कि सरकम रेडियस फाइंड करके, तो सरकम रेडियस क्या होता है, कैपिटल आर, किसको बोलते हैं सरकम रेडियस, हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल होगा दिस इज कॉल्ड सरकम सर्कल, तो उसका जो रेडियस होता है दिस इज कॉल्ड सरकम रेडियस, राइट। अगर वो चाहिए तो आप एरिया एंगल से निकाल सकते हो, या आर दिया हो तो आप एरिया निकाल सकते हो, करेक्ट। फिर आपने पता है 9th 10th में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था, करेक्ट। तो हीरोन्स फॉर्मूला आया कैसे था, पहले तो आपने पढ़ लिया, आपने याद कर लिया, बट आपको ये थोड़ी ना पता है कि बना कैसे, अब उसको चेक करिए। हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया कि एरिया फाइंड करने के लिए हाफ ऑफ AC इंटू साइन बी कर सकते हैं, करेक्ट। हाफ ऑफ AC इंटू साइन बी कर सकते हैं। साइन बी की फॉर्मूला क्या होती है, सब मल्टीपल एंगल की हेल्प से करूंगा तो 2 sin b by 2 cos b by 2, लिख सकता हूं, ये 2 और 2 कैंसिल। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूला डिस्कस किया, तो sin b by 2 क्या था, रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाय ac, और cos b by 2 क्या था, रूट ऑफ s इंटू s माइनस b डिवाइडेड बाय ac। तो ये रूट ac और रूट ac मल्टीप्लाई होता है, ac हो जाएगा ये ac और ये ac कैंसिल, करेक्ट। अभी दोनों रूट में है, अगर साथ में ले लिया जाए दोनों को तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जो आप लोगों को हीरोन्स फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो, तो हीरोन्स फॉर्मूला आया हाफ एंगल फॉर्मूला की हेल्प से, राइट। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, अगर मेरे पास तीनों लेंथ और मुझे एरिया फाइंड करना तो इसकी हेल्प से भी एरिया फाइंड कर सकता हूं। वेयर AC व्हाट, इट्स अ सेमी पेरीमीटर, है ना, a plus b plus c by 2 जो हमें पता है, फिर AC a plus b plus c by 2, करेक्ट। और भी एक आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो इसको ध्यान रखिए, कभी अगर ऐसा हुआ कि आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कौन से तीनों कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल एबीसी के तीनों कोऑर्डिनेट पता, और आपको बोला कि एरिया फाइंड करते हैं, कैसी भी एरिया की फॉर्मूला होती है, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पता तो इसको ध्यान में रखिएगा। हाफ ऑफ, अगर मैं x1 ले रहा हूं तो बाकी दोनों वर्टेक्स के जो y कोऑर्डिनेट है उसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर टर्म आएगा x2 का, तो जब x2 लूंगा तो बाकी दो वर्टेक्स कौन है, ये दोनों, तो उनका y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, y3 माइनस y1, फिर टर्म आएगा x3 का, लेना मुझे सबका है, x3 लूंगा तो बाकी दो कोऑर्डिनेट का y को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, y1 माइनस y2। और ये मोड इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज़ एरिया कभी किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्लियर, राइट। अच्छा, अब इस चीज में ध्यान रखना कि आपका जो मूवमेंट होगा ना, आप जिस तरह से मूव करोगे वो आपका सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आपने इस तरह से मूव करना चाहोगे तो पूरा एंटी क्लॉकवाइज में खत्म करोगे, क्लॉकवाइज करना चाहो तो पूरा क्लॉकवाइज घुमा, पर ऐसा नहीं होगा कि मेरे दो वर्टेक्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा फिर तीसरे में क्लॉकवाइज देंगे। आप x1 लोगे तो फिर y2 माइनस y3 आएगा, x2 लोगे तो y3 माइनस y1 आएगा, y1 माइनस y3 नहीं कर सकते हो, और x3 लोगे तो फिर y1 माइनस y2 आएगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये 5 अलग अलग जो फॉर्मूला एरिया की वो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ आपको बेसिक तो हाइट पता बाकी कुछ पता ही नहीं, बस फिर मैं हटाता हूं, क्लियर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के 5 फॉर्मूले याद रखो, बाकी साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, इससे ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ये भी बहुत कम चांस है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पर इनडायरेक्टली आपको यूज आ सकता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो हमने पीवाईक्यू में 12 क्वेश्चन किया था, जिसमें आपने देखा होगा हमें साइन रूल की जरूरत पड़ेगी, राइट। इस तरह से इनडायरेक्टली आपको ये रूल्स कहीं ना कहीं काम आ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बट ये अगर तीनों पार्ट देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे लेस इंपॉर्टेंट जो है वो तो ये पार्ट है, बाकी दोनों पार्ट बहुत ही काम के हैं, आपको हमेशा काम आएगा और हर चैप्टर में काम आएगा, तो वो आपको अच्छे से करना है। आई होप कि आप लोगों ने कर ही लिए सारे डीपीपी और पीवाईक्यूज आप कर ही रहे थे, तो उसमें कुछ डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर मूव ऑन करेंगे दूसरे चैप्टर्स की तरफ। अब इसका जो डीपीपी है उसमें मैं थोड़े क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूँ कि सारे रूल्स को आप किस तरह से यूज करोगे।
तो डीबीटी का एक क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, राइट। अब अगर इसका जैसे सेकंड क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है थोड़े अच्छे क्वेश्चन, वो मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाकी आपको फिर घर पे प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट हो क्लास में लेके आना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a into sin a by 2 into sin of b minus c by 2 plus b into sin b by 2 into sin of c minus a by 2 plus c into sin c by 2 into sin of a minus b by 2। मुझे लाना जीरो है। अब इतने बड़े टर्म को जीरो लाने तो कभी पॉसिबल है, तो सारे टर्म कट हो जाता हो, राइट, सारे टर्म कट हो जाएंगे तो मेरा आंसर आ जाता होगा। अब वो कैसे आएगा, अब ये जो a है, अब सारी चीजें बाकी सारे एंगल में एक्सेप्ट ये स्मॉल a थी, तो इसको भी एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। a को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन रूल के हिसाब से, 2r sin a, करेक्ट। और एक चीज कर लेता हूँ, ये जैसे a है और यहाँ पर एंगल b और c, और ये पूरा चैप्टर अगर ट्राइंगल के लिए बना है तो ये कंडीशन तो सारे क्वेश्चन में ही कौन सी, a plus b plus c equal to पाई। तो ये जो a है इसकी जगह पर आप मेंशन कर लो पाई माइनस ऑफ b प्लस c, है ना, इसको रिप्लेस कर लो, डिवाइड बाय 2 इनटू साइन ऑफ b माइनस c बाय 2। मैं सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म सोल्व करके दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर मुझे पता चल जाएगा तो सिमिलरली मुझे सेकंड और थर्ड भी पता चल जाने वाला है, राइट। यहाँ पर सेपरेट करूंगा तो पाई बाय 2, और पाई बाय 2 होगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, है ना, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं एक बार इसको साइन ए को अभी इन रहने देता हूँ, फिर जब जरूरत पड़ेगी तब उसको रिप्लेस कर लेंगे अपने, ओके। पाई बाय 2 था तो साइन का क्या बना, कॉस, पाई बाय 2 माइनस b प्लस c बाय 2, 90 minus something, you are in first quadrant, all the trigonometric terms are positive, correct। तो यहाँ पर cos of क्या आ जाएगा, b plus c by 2 into sin of b minus c by 2, c into s बना, तो c into s बनाते काम करते हैं, 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जिससे मैं 2cs की फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। व्हाट इज फॉर्मूला 2cs, s minus s, साइन एंगल का एडिशन, तो जब एडिशन करोगे तो c by 2 और c by 2 कट हो जाएगा, b by 2 plus b by 2 b बनेगा, माइनस साइन ऑफ, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो b by 2 कट होगा, c by 2 plus c by 2 तो c हो जाएगा। अब यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर एंगल है, कोई काम का ही नहीं है, तो मैं इस एंगल को कन्वर्ट कर लेता हूँ लेंथ में, अकॉर्डिंग टू द साइन रूल, a by sin a इक्वल टू, ये साइन रूल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c equal to 2r। So according to this sin rule, what is sin b? Sin b को क्या लिखोगे, तो b by 2r, और sin c को क्या लिखोगे, c by 2r। sin b को लिखा b by 2r, sin c को लिखा c by 2r, ये 2r कॉमन निकला तो बाहर हो गया 4r, है ना, 1 by 4r। ये a को अंदर लिया तो क्या बना, ab माइनस AC। ये आया होगा समझ में आप लोगों को, राइट। अब अगर इसका आंसर अगर मुझे पता चल गया तो इसका आंसर भी पता चल जाएगा, कैसे। अब सिमिलर जब देखो तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B और C था, तो आप देखो यहाँ पर AB माइनस AC आया, बाहर 1 by 4 आ रहा है। तो सिमिलरली अगर ये सेकंड टर्म की अगर बात करेंगे तो सेकंड टर्म में अब मैं एलएचएस में से बोल सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट टर्म आया 1 by 4r into AB माइनस AC, तो मेरा सेकंड टर्म क्या आएगा, 1 by 4r into BC माइनस BA, है ना, BC माइनस BA। फर्स्ट से मुझे पता चल रहा है मेरा सेकंड क्या होगा, और मेरा थर्ड क्या होगा, 1 by 4r, ये आपका C है, यहाँ पर आपका A और B है, तो क्या हो जाएगा CA माइनस CB। अब सबसे से क्या कॉमन है, 1 by 4r, तो अगर मैंने 1 by 4r कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, AB माइनस AC प्लस BC माइनस BA प्लस CA माइनस CB। तो प्लस AB माइनस AB कैंसिल, माइनस AC प्लस AC कैंसिल, प्लस BC माइनस BC कैंसिल, तो आंसर इज 0 into समथिंग, तो 0 जो आपको प्रूव करना है। तो हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, और एक सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया कि कैसे आप लोग इसको यूज करोगे।
अब जैसे इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, कौन सा रूल की आपको जरूरत पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, मतलब 99% केसेस में तो आपको साइन रूल, कोसाइन रूल, दो ही रूल की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको देख के पता चलेगा कि भाई DI क्या है, cos A by A प्लस cos B by B प्लस cos C by C। लाना क्या है, लाना है हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc। तो सिंपल सी बात नहीं है कि भाई इसमें कोसाइन रूल लगेगा, राइट। अगर हम लोग कोसाइन रूल लगाएंगे तो कोसाइन रूल याद करने का तरीका बताया है। जैसे cos A, तो a वाला टर्म नेगेटिव होगा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, और a ऑलरेडी है तो 2abc। फिर यहाँ पर cos b, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, तो ऑलरेडी b है तो 2abc। फिर यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, और ऑलरेडी c है तो 2abc। तीनों में डिनोमिनेटर में कौन है, 2abc। ऊपर क्या आ रहा है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, करेक्ट। तो ये प्लस b स्क्वायर और ये माइनस b स्क्वायर कैंसिल, प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc, जो आपको प्रूव करना था। आई होप कि दोनों क्वेश्चन जो आपके सामने किया हुआ है ये आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब जैसे आप लोग उसमें 4th क्वेश्चन देखेंगे। और उसके 4th क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आप लोग को दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल एबीसी a प्लस बी इंटू cos c प्लस b प्लस c इंटू cos a प्लस c प्लस a इंटू cos b, और इतने बड़े स्टेटमेंट का आंसर सिर्फ क्या लेके आना है, a प्लस b प्लस c लेके आना है, बस और कुछ नहीं। तब ये कैसे लाऊंगा, अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड में तो पहला टर्म कौन है, a cos c, करेक्ट। और यहाँ पर आप देखो इसका सेकंड टर्म है c cos, अगर मैं इसके साथ में जोड़ी बना तो आपको दिख रहा है ये तो आपका b हो गया प्रोजेक्शन रूल की हिसाब से। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने प्रोजेक्शन रूल जो डिस्कस किया था तो a क्या था हमारा, b cos c प्लस c cos b, और जैसे याद किया था यहाँ पर a तो सामने a नहीं आएगा, है ना। b अगर होगा तो क्या हो जाएगा, a cos c प्लस c cos a, और c क्या होगा, a cos b प्लस b cos a, करेक्ट। तो अगर यहाँ पर इसको यूज करें, फिर आपका ये सेकंड टर्म अगर आप देखो तो b cos c है, इस b cos c को आप ले लो c cos b के साथ, ये किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई। फिर बचे कौन, ये b cos a बचा है और a cos b बचा है, और इसको अगर साथ में ले लिया जाए तो ये आपका c हो गया, तो आपका डायरेक्ट आंसर भी आ गया, है ना। इस तरह से आपको अगर बड़े दो टर्म को अगर छोटा अगर एंगल लेंथ में अगर कन्वर्ट करना हो, साइड में कन्वर्ट करना, लेंथ ऑफ साइड में, तो आपको प्रोजेक्शन रूल बहुत काम की चीज है ना। इसमें से लिखने में देखो कितना इजी हो जाता है काम आपका, करेक्ट। तो जैसे 6th क्वेश्चन, अब उसमें बोला है कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अगर साइन स्क्वायर सी है तो प्रूव करके दो कि एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ऐसे नहीं हो गया, साइन स्क्वायर है, साइन रूल के हिसाब से साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपने, ए स्क्वायर बाई, क्योंकि ए बाई साइन ए इक्वल टू 2r होता है, तो साइन ए क्या होगा, ए बाई 2r, उसका स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। तो भाई 4r स्क्वायर कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा होता है कि दो साइड का स्क्वायर का एडिशन थर्ड साइड का स्क्वायर, तो पाइथागोरस में होता है, पाइथागोरस से तो प्रूव हो गया कि ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। करेक्ट। तो इतना मुश्किल नहीं होते हैं क्वेश्चन, आराम से बनता है। अब जैसे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन में दिया कि भाई 3 साइड दे रखे हैं, 3 साइड के लेंथ दे रखा है, एक का 3 है, एक का 5 है, एक का 7। आपको ये प्रूव करने की ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब है मुझे ये प्रूव करने की एंगल मेरा 90 से बड़ा आ रहा है। अब एक एंगल अगर 90 से बड़ा आ रहा है तो फिर आपके पास तीनों लेंथ और मुझे एंगल पता करना तो मेरे पास कोसाइन रूल है ना। अगर मैं a को 3 मानता हूँ, b को 5 मानता हूँ, c को 7 मानता हूँ, तो cos c क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। a स्क्वायर तो 9, b स्क्वायर तो 25, c स्क्वायर तो 49 डिवाइडेड बाय 2 into 3 into 5, 25 plus 9, 34 minus 49 minus 15 by 30, तो आंसर इज -1/2। cos का आंसर नेगेटिव में है, cos कब नेगेटिव होगा जब वो 90 से बड़ा एंगल देगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि cos c -100 तो c 120 डिग्री, तो प्रूव हो गया कि भाई आपका ट्रायंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल प्रूव करना तो आपको क्या करना है, cos a cos b cos c में से किसी एक को नेगेटिव प्रूव करना है, ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 9 क्वेश्चन, जिसमें बोला गया कि एबीसी जो है ना, ट्रायंगल एबीसी के तीनों एंगल जो है ए बी एंड सी, दीज आर एपी एंड b by c इक्वल टू √3/√2। तो आपको पूछा एंगल ए क्या होगा।
वह पहले तो अगर ए बी सी एपी में है तो एपी की कंडीशन के हिसाब से 2b किसके बराबर, a प्लस सी के बराबर, 2b किसके बराबर, a प्लस सी के बराबर, और a प्लस b प्लस सी ट्राइंगल में 180 होता है। उसमें अगर a प्लस सी अगर मेरा 2b है तो 2b प्लस b 3b हो गया, 3b 180 है तो b कितना हो गया 60 डिग्री। अब b 60 डिग्री आ गया और ये रिलेशन को यूज करें तो साइन रूल अगर इसमें यूज करें तो b कितना होगा 2r sin b, t कितना होगा 2r sin c इज इक्वल टू √3 बाय √2 से 2r कैंसल। सो b मेरा 60 डिग्री आ चुका है, तो b को अगर मैं 60 डिग्री डाल दूं तो sin 60 क्या होता है √3/2, तो √3/2 अपॉन sin c इज इक्वल टू √3/√2, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, sin c कितना आ जाएगा √2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/√2, तो c इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। b 60 है, c 45 है, तो a इक्वल टू 180 में से 105 माइनस कर दो, 60 प्लस 45 तो बचा क्या 75 डिग्री, 5 लिखूंगा तो 5/12, ये मिल गया आपको। आप देख रहे होंगे कि बहुत आराम से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना, ज्यादा कोई लोड वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। अब जैसे इसका 10 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन में हमें ये दे दिया है कि ट्राइंगल एबीसी में ए जो है वो 2b के बराबर है और एंगल ए और बी का जो डिफरेंस है वो π/3 है, तो पूछा है सी एंगल कितना। तो भाई एंगल में जाना है तो पहले लेंथ को हटा लिया जाए, लेंथ को हटाना हो एंगल में कन्वर्ट करना तो कौन हेल्प करेगा, तो भाई सीधी बात है साइन भी हेल्प करेगा। तो ए को आप क्या लिखोगे 2r sin 2b को b को क्या लिखोगे 2r sin b, 2r कैंसल, sin a by sin b आ गया 2, और आपको पता है कि sin a by sin b 2 है, मतलब 2/1 लिख सकते हैं सर, आए कहीं पर भी a by b इक्वल c by d सर कोई भी हम क्या करते हैं कंपोनेंट ऑफ डिवीजन, तो अगर यहाँ पर अप्लाई कर लो मैं कंपोनेंट ऑफ डिवीजन तो क्या हो जाएगा ये sin a plus sin b divided by sin a minus sin b is equal to 2 plus 1 is 3, 2 minus 1 is 1, correct? What is s plus s 2xt, तो क्या होगा 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2 divided by s minus s 2cs 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2 is equal to 3, तो ये 2 और 2 कट, sin a plus b by 2 upon cos a plus b by 2 और tan a plus b by 2 and cos upon sin क्या होता है cos, तो cos upon sin होता है आप लोगों का cos। अब ये a minus b को अगर π/3 रख लिया जाए तो π/3 मतलब कितना होता है 60, तो 60/2 30, तो cos 30 की बात हो रही है, cos 30 कितना होता है √3 है ना, cos 30 by sin 30 तो √3 हो गया, √3 अगर डिवाइड में गया तो tan a plus b by 2 3/√3, तो आंसर कितना है √3। tan कब √3 होता है, tan √3 होने के लिए a plus b by 2 को 60 डिग्री होना पड़ेगा, tan 60 √3/2 होता है, a plus b कितना है आपका 120, तो a plus b मेरा 120 आ गया, तो c को क्या होना पड़ता होगा 60 डिग्री, आपको c ढूंढना था तो c 60 आ गया। एक बार चेक करो सारे स्टेप समझ आ रहे हैं।
मॉड्यूल दे रहा है किसी बच्चे का मैंने तो सब रिमूव तक कर दिया। तो ये बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन किया अभी 9th और 10th वाला। 11th आप आराम से कर पाएंगे बिकॉज साइन दिया हो तथा आपको कोर्स में जाना है तो पहले साइन में से आप लोग लेंथ ढूंढ लेना, क्योंकि कोसाइन रूल अप्लाई करने के लिए तो आपको लेंथ चाहिए होगा स्मॉल एबीसी। तो साइन रूल यूज करके पहले एबीसी ढूंढ लेना आर के फॉर्म में, ठीक है, फिर आप लोग कोसाइन रूल यूज कर लोगे तो हो जाएगा। अब जैसे 12th क्वेश्चन है और 12th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c इज इक्वल टू 4r टाइम्स sin a sin b sin c एंड abc अपॉन 4r स्क्वायर, सॉरी abc अपॉन 2r स्क्वायर। तो a अगर मैं अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड तो a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2r sin, राइट। और सब में अगर मैं r कॉमन ले लूं तो 2 sin a cos a, फिर यहाँ पर b को लिखा 2r sin b, r कॉमन लिया तो 2 sin b cos b, c को लिखा 2r sin c, 2r कॉमन लिया तो 2 sin c cos c। सब मल्टीपल एंगल की फॉर्मूला के साथ सब लोगों को पता है कि फॉर्मूला sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c है ना। ये आपका sin 2a हो गया, sin 2b हो गया, ये sin 2c हो गया। तो आप सब लोगों को ये भी याद होगा कि ट्रायंगल एबीसी हो तो a प्लस बी प्लस सी पाई होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होगा तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c किसके इक्वल होता है, तो 4 into sin a sin b sin c के इक्वल होता है। ये तो प्रूफ ही हो गया 4r sin a sin b sin c, ठीक है, हमें वो कंडीशनल आइडेंटिटी आती है।
अब यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो मुझे लेंथ में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, साइन रूल के हिसाब से साइन ए को लिख लेता हूँ a/2r, साइन बी को लिख लेता हूँ b/2r, साइन सी को लिख लेता हूँ c/2r। तो 8 कट 2 और 2 4 कट, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, abc/2r², abc/2r², जो आप लोगों का 12th का, करेक्ट। तो उसी तरह से अगर आप लोग 13 क्वेश्चन देखोगे, और एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, फिर आप लोग बाकी का प्रैक्टिस करिएगा। 13 क्वेश्चन में जैसे बोला है a टाइम cos c माइनस cos b इज इक्वल टू 2 टाइम b माइनस c इंटू cos² a/2 लाना है, करेक्ट। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ जाना है, तो बिल्कुल लेंथ यहाँ a नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको b और c लेंथ चाहिए, और यहाँ पर एंगल c और b, और यहाँ पर एंगल a चाहिए। तो पहला स्टेप जो आपको और मुझे दोनों को समझ में आ रहा होगा वो यही है कि c माइनस c की फॉर्मूला निकाले, जो क्या होगा, -2 साइन c प्लस c/2 इंटू साइन c माइनस b/2, करेक्ट। अब ट्राइंगल एबीसी की बात चल रही है, तो ट्राइंगल एबीसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर b प्लस c को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस है, और अगर मैंने पाई माइनस है लिखा और अलग अलग किया तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस a/2, सॉरी यहाँ पर साइन t है, मैंने लिखा भूल गया, साइन होगा, और साइन ऑफ c माइनस b/2, π/2 है, इसका मतलब क्या होगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos, करेक्ट, साइन का क्या हो जाएगा, cos, तो cos a/2 इंटू साइन ऑफ c माइनस b/2, ये ठीक है, cos, क्योंकि π/2 का तो साइन का क्या हो जाएगा, cos। अब इस cos a/2 को मैं छेड़ूंगा ही नहीं, मुझे चाहिए cos a/2, तो cos a/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंतर कौन बचा, 2b चाहिए, तो 2 को भी रहने देता हूँ बाहर, ये माइनस रहेगा, बाद में हटा देंगे उसको, तो अंतर कौन बचा, ये a बचा, और साइन ऑफ c माइनस b/2 बचा। अब आप जब यहाँ देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर a भी तो नहीं चाहिए, तो a को हटाना पड़ेगा। अब a को कैसे हटाऊंगा, तो a के लिए हटाने के लिए वापस साइन रूल को यूज करते हैं, साइन रूल को जब यूज करेंगे तो -2 टाइम cos a/2, और a को लिख लिया हमने 2r sin है, a जो 2r sin है, इंटू साइन ऑफ c माइनस b/2, ये 2r भी बाहर ले लेता हूं, तो ये हो गया 2 इंटू 2r, तो 4r इंटू cos a/2, और ये a को लिख लेता हूं मैं पाई माइनस ऑफ b प्लस c, पाई है तो साइन का साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बन गया साइन ऑफ b प्लस c इंटू साइन ऑफ c माइनस b/2, साइन b प्लस c की फॉर्मूला, क्योंकि मुझे तो एंगल हाफ में चाहिए, तो मैं काम करता हूं, ये साइन b प्लस c को लिख लेता हूं 2 साइन b प्लस c/2 इंटू कॉस b माइनस c/2, और ये माइनस को हटाने के लिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ b माइनस c/2, करेक्ट। ये b प्लस c को आप क्या लिख सकते हो, इस b प्लस c को आप क्या लिख सकते हो, तो भाई पाई माइनस है, क्योंकि b प्लस c पाई होता है, तो π/2 माइनस a/2 इंटू cos ऑफ b माइनस c/2 इंटू साइन ऑफ b माइनस c/2, करेक्ट। π/2 का तो साइन का क्या हो गया होगा, cos, तो cos a/2 इंटू cos a/2, तो वो बन गया हमारा cos² a/2, और क्या बचा यहाँ पर, cos b माइनस c/2 इंटू साइन b माइनस c/2, इस 8r में से एक 2 को अंदर दे देता हूँ, क्यों 2 अंदर दे रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, जिससे मैं 2cs की फॉर्मूला लगाता हूँ, यस। तो अगर मैं 2cs की फॉर्मूला अगर अप्लाई करता हूँ, तो व्हाट इज 2cs, s माइनस s, तो साइन एंगल का एडिशन करूंगा तो c/2 कैंसिल, b/2 एड होगा तो b माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो b/2 कट हो जाएगा, है ना। अब जब इसमें से ऐड करोगे तो माइनस, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैंने
गलत लिख दिया है। क्या गलत लिख दिया है? यहाँ पर आपके पास साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, तो कोस ए बाई टू, तो कोस स्क्वायर ए बाई टू हो गया था। यहाँ पर ये 2 sin b plus c by 2 and cos b plus c by 2 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, cos b plus c by 2। तो एक क्या, तो c by 2 कैंसिल और सब्ट्रैक्ट करोगे तो c by 2 plus c by 2 तो c बचेगा, तो sin c बच गया। अब मुझे प्रूविंग में तो लेंथ चाहिए, तो फिर वापस यहाँ पर साइन रूल अप्लाई कर लेता हूँ। तो साइन रूल अप्लाई करूंगा तो sin b को क्या लिख सकता हूँ, b by 2r, sin c को क्या लिख सकता हूँ, c by 2r। ये 2r कॉमन निकल के यहाँ पर कैंसिल होगा, तो 2 बचेगा और स्क्वायर a by 2 बचेगा, और आप देखो तो ब्रैकेट में b minus c बच गया, जो आपको प्रूव करना है। ये थोड़ा सा लेंदी है, बट किया क्या मैंने, वही जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ी वैसे वैसे मैंने कन्वर्ट किया। मेरे पास रेशियोस एंड आइडेंटिटीज इतनी सारी फॉर्मूलाज है, प्लस अब मेरे पास साइन रूल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन रूल है भाई। आपके पास ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि जिसमें 6 चीजें साथ में आती हो, तीनों लेंथ भी आ जाए, तीनों एंगल भी आ जाए। मुझे कभी भी कोई कन्वर्जन करना तो साइन रूल हमेशा मेरी हेल्प करता है। इसलिए साइन रूल बहुत काम की चीज है, ध्यान में रखिएगा। 14 आराम से हो जाएगा आप लोगों के पास। कोट ए कोट बी कोट सी दिया हुआ, तो कोस बाय साइन करके कोसाइन रूल साइन रूल दोनों एक साथ यूज कर लीजिएगा। 15 में तीनों साइड के लेंथ दे रखा है, आपको एंगल फाइंड करना। आपको पता है तीनों साइड के लेंथ पता हो, एंगल फाइंड करना हो, तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, कोसाइन रूल की हेल्प ले लेनी चाहिए। यस, मतलब जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे आप लोगों को एक बार और बता देना चाहिए। जैसे एक और एक मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, एक या दो क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है, जैसे 17 क्वेश्चन। ये 17 क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, 17 क्वेश्चन मुझे बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका ए कोस ए और बी कोस बी सेम है। इन ट्राइंगल ABC A cos A प्लस B cos B सेम है, तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो होगा आइसोसेलेस होगा या तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस के लिए दो साइड या दो लेंथ को दो एंगल को इक्वल करना पड़ेगा, और राइट एंगल प्रूव करने का सबसे इजी तरीका ये तो पाइथागोरस सेटिस्फाई हो जाए, या तो 90 डिग्री डायरेक्टली मिल जाए। अब A sin cos A इक्वल B cos B, तो एक ही जगह पर रख लेता हूं 2r sin A, क्योंकि सारे एंगल आएंगे तभी तो कोई फॉर्मूला लगेगी। और ये हो गया 2r sin b, तो 2r sin b cos b, तो यहाँ पर r और r कट, 2 sin a cos a sin 2a, 2 sin b cos b sin 2b। तो sin इक्वल टू sin है, मतलब sin का ऐसा एंगल चाहिए कि जब दोनों साइड के सेम हो, एक तो चीज पक्की है कि भाई 2a और 2b सेम होगा, तो एंगल सेम होंगे, तो वैल्यू भी सेम आएगी। पर sin वापस सेम आंसर देता है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो। जैसे sin 30 डिग्री की वैल्यू उतनी ही होती है जिसकी sin 180 माइनस 30 होती है ना। इसलिए मैं समझूंगा sin 2a इक्वल टू sin 2b तो है ही, पर इसी sin 2b को अगर मैं लिखना चाहूँ तो सेम एंगल पाई माइनस 2b भी लिख सकता हूँ, क्योंकि sin 2b और sin पाई माइनस 2b एक ही है। पाई तो sin का साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने पर क्या करना पड़ता है, 180 में से माइनस ही तो करना है। तो ये तीनों सेम है, तो अगर मैं इक्वेट को देख तो मैं 2a को 2b के साथ इक्वेट कर पाऊंगा, और मैं 2a को पाई माइनस 2b के साथ इक्वेट कर पाऊंगा, तो यहाँ 2 2 कैंसिल, तो a इक्वल टू b आ गया। ये किसकी कंडीशन होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। और यहाँ पर 2a प्लस 2b इक्वल टू पाई हो गया, तो a प्लस b इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। अगर दो एंगल का एडिशन 90 है, तो तीसरा एंगल भी तो 90 ही होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो आपको प्रूव करना है कि भाई ऐसी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये तभी हो सकता है जब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। अभी लास्ट में 2-3 क्वेश्चन जो दे रखा है जिसके अंदर हम लोगों ने एरिया को लेके क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल एबीसी के एरिया को मैथ्स में जब डिनोट करना होता है तो डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा इज बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो लास्ट के 3 क्वेश्चन में डेल्टा लिख रहे हैं, डेल्टा को एरिया है। जैसे उसमें अगर 24 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 24 क्वेश्चन में डेल्टा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2
इंटू साइन ए साइन बी अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसको प्रूव करने की भाई ये टेन क्या के बराबर है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा। तो राइट हैंड साइड में भी उसी में ज्यादा टर्म है। सबसे पहले लेंथ को कन्वर्ट कर लेते हैं एंगल में, तो ए को क्या लिखोगे साइन रूट की सबसे 2r साइन है, तो 2r साइन ए का स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर है, 4r स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाय 2 इनटू साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी की फॉर्मूला कंपाउंड एंगल में साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है साइन ए प्लस बी इनटू साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन ऑफ ए प्लस बी बचा। अभी से प्लस बी को क्या लिख लोगे आप पाई माइनस सी, पाई है तो साइन का साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन सी हो गया, करेक्ट। अब अगर ये साइन सी को मैं c बाई 2r लिख लूं साइन रूल के हिसाब से, साइन ए को a बाई 2r लिख लूं, साइन b को b बाई 2r लिख लूं, ये क्या बना आपका ये 2 2 कट r कट एक बार, तो आपके पास क्या रहा लास्ट में abc बाई 4r स्क्वायर, सॉरी 4r abc बाई 4r। आप लोगों को जब फॉर्मूला का लीस्ट बताया था उसमें आप देखोगे फॉर्मूला यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल की ABC बाई 4r। 5 फॉर्मूला का तो उसमें आप देखो देखिए जो आपका डेल्टा के बराबर हो गया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर हो गया। एक 20 सेकंड लास्ट में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड में दिया हुआ है कि ट्राइंगल है एबीसी जिसका एंगल 360 है, तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है 1 बाई ए प्लस सी प्लस 1 बाई बी प्लस सी इक्वल टू 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको प्रूव करना है। अब एंगल सी ऑलरेडी दिया हुआ, मुझे यहाँ पर बातें हो रही है लेंथ को लेकर, तो फिर एक काम करता हूँ मैं लेंथ का रिलेशन बना लेता हूं, उसके लिए कोसाइन रूल है मेरे पास, cos c किसके बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, जिसमें c 60 है तो व्हाट इज cos 60 1/2, तो 1/2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ये 2 और 2 कैंसिल। ab को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ab किसके इक्वल आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर किसके इक्वल हुआ AB के इक्वल हो, करेक्ट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है AB के इक्वल हो रहा है ना। इस रिलेशन को हम यूज कर लेंगे। इसमें बेटर है कि आप क्या करो, मैं आपको सिर्फ टेक्निक बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ज्यादा इजी होगा कि आप इसको इस तरह स्किप कर लो, तो -3 टाइम a प्लस b प्लस c इक्वल 0 को करना है, सारे लेंथ को एक साथ ले लो है ना, जल्दी हो जाएगा। तो 1 बाई a प्लस c प्लस 1 बाई b प्लस c माइनस 3 टाइम a प्लस b प्लस c, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ यूज होता होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए आप, ये एलसीएम लोगे तो b प्लस c के साथ a प्लस b प्लस c, फिर यहाँ पर a प्लस c के साथ a प्लस b प्लस c, फिर -3 टाइम a प्लस c इंटू b प्लस c होल डिवाइडेड बाय a प्लस c इंटू b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c। मैं कर नहीं रहा हूं बट मुझे समझ में आ रहा है कि जब ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे ना पूरा, तो लास्ट में सिर्फ आपके पास ये पूरा ब्रैकेट ओपन करोगे, तो मैंने आज किया था तुम्हें समझाने के क्वेश्चन में ऐसा बचने वाला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस c इंटू b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c, है ना। पूरा ब्रैकेट ओपन करोगे लास्ट में ये रहेगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर तो किसके बराबर है प्लस ab के बराबर है। इसी जगह पर जैसे ही मैं ab रखूंगा तो ab माइनस ab, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, जो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से करिए, 25 क्वेश्चन है। इसका PYQ अभी
कम मत करिएगा, अभी मैं जब आपको बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, ये अभी नेसेसिटी नहीं है इसका PY2। नेसेसिटी है कि इसका DPP आप कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास जब हमारा होगा फ्राइडे, तो आई वांट यू ऑल टू कंप्लीट ऑल द DPP, लाइक 6 जो आपके पास DPP या 7 DPP तो मिल चुका था, कौन से 7 DPP ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के, उसका जो उसका PY2 जो मिला था स्प्रेडशीट वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का DPP और PYQ जो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, अगर मुझे एंट्रेंस में अच्छा करना है तो मेरे को PYQ करने ही करने हैं। DPP से आपसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं DPP से, और फिर उसका एप्लीकेशन आप ऑब्जेक्टिव जब करते हो तब पता चलता है, राइट। प्लस ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का DPP कर लीजिए। ये आपके पास कल का पूरा टाइम है, परसों हमारा लर्निंग में क्लास होगा, तो उसके पहले आप लोग को ये सब कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस क्लास में मैं मोस्टली अब चालू करूंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। वो जब चैप्टर चालू होगा तो फिर आपको ये करने का टाइम नहीं मिलने वाला है, और वो कभी नहीं मिलेगा, फिर वो आपको डायरेक्ट 12 के बाद मिलेगा अगर आपको करने की इच्छा है, क्योंकि बीच में आपका रोज कुछ नया काम है, तो ये जो पेंडिंग रहेगी वो पेंडिंग ही रह जाएगी। ऐसा नहीं कि मेरा बैकलॉग रह गया तो बैकलॉग को फिर मैं खत्म कर पाऊंगा, है ना। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे आपके पास लोड बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। तो इसीलिए प्लीज इसको आप जल्दी खत्म करिए। जल्दी क्या मतलब, परसों जब क्लास होगा उससे पहले आपको इसको खत्म करना है, राइट। स्पेशली लोग PYQ में भी कुछ बाकी है तो उसको खत्म करिए, ये DPP खत्म करिए, मुझे डाउट्स पूछिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक न्यू चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। और जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सब लोग NCERT अपने साथ लेके आएंगे, ऐसा नहीं कि आप आजू बाजू से मांग रहे हो। थैंक यू सो मच। नहीं चलेगा, इसी में ले रहा हूँ। नहीं